प्यारे बच्चों, आज हम बातचीत के दो अंदाज मुजादला और हिवार को समझेंगे। कहानी शुरू होती है मास्टर निज़ाम की अपने गांव वापसी से। मास्टर निज़ाम काफ़ी अरसा के बाद अपने गांव वापस आए थे। वो अपने पुराने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए बहुत बेताब थे। गांव की हवा में एक अपनायत थी जो उनके दिल को छू रही थी। गांव से ज़रा हटकर एक बरगद का बड़ा सा दरख्त था, जहां दोस्त अहबाब का मिल बैठना अभी भी वैसे ही होता था। मास्टर साहब भी वहीं बैठे अपने बचपन के दिन याद कर रहे थे। चाय की प्यालियां चली जा रही थीं और हंसी मजाक हो रहा था। अचानक करीब के घर से एक मर्द के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ आई। मास्टर साहब चौंके और फिक्रमंद हो गए। ये किसके घर से आवाज़ आ रही है? उन्होंने पूछा। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। अकरम ने जवाब दिया, छोड़े मास्टर साहब, ये तो रोज की बात है। फैजू गुस्से का तेज है, अपनी बीवी पर बरस रहा होगा। मास्टर साहब को फैजू का नाम सुनकर दुख हुआ। वो फैजू के मरहूम वालिद के गहरे दोस्त थे। मास्टर साहब ने अकरम से कहा, अकरम, मेरा सलाम कहना फैजू को और कहना कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ में एक अज़्म था। वो अपने दोस्त के बेटे को सही रास्ता दिखाना चाहते थे। 3 दिन के बाद फैजू मास्टर साहब के घर उनसे मिलने गया। मास्टर साहब ने बड़े प्यार से उसे अपने करीब बिठाया और खैरियत दरियाफ्त की। घर में एक पुरसुकून माहौल था जो फैजू के गुस्से को धीमा कर रहा था। मास्टर साहब ने समझाया, बुरा मत मानना, मगर घर की बातें घर तक ही रहनी चाहिए। जब आवाज बाहर सुनाई दे तो बात घर से निकल गई ना। कुरान पाक हमें गुफ्तगू के आदाब बताता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुक फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। जब एक औरत अपनी उलझन हजूर की खिदमत में लाई तो आपने तहम्मुल से उसकी बात सुनी। उसका गुस्सा धीमा पड़ गया और बातचीत हवार यानी खैर पर ख़त्म हुई। फैजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूछा, मास्टर जी, आपका मतलब है कि मैं बीवी की बात सब्र और तवज्जो से सुन लिया करूं? मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, शाबाश फैजू, तुम ऐसा करके तो देखो। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि गुस्सा शैतान की एक चाल है और उसे आग कहा गया है। जब हम दूसरों की बात आराम से सुनते हैं तो शैतान का बहकावा खैर में बदल जाता है। अपनी ज़िंदगी में मुजादला यानी झगड़ा और शोर शराबा से बचना और हिवार यानी तहम्मुल और धीमेपन से काम लेना एक मुस्लिम और मोमिन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अल्लाह करीम हम सबको हिवार से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।